Hello bachcho, let's read the question. Strong force of attraction between species is option A ion dipole attraction, option B dipole dipole attraction, option C dipole induced dipole attraction, and option D instantaneous dipole induced dipole attraction. Now क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गिवन है और उनमें होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक होता है आयन। ये आयन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है एक डाइपोल के साथ। यानी कि एक डाइपोल और एक आयन के बीच में इंट्रैक्शन होता है। और डाइपोल क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स हो, मतलब कि उसमें पोलैरिटी होनी चाहिए, या आप कह लो कि वो एक पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। नाउ सेकेंड हमारे पास क्या है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो अभी मैंने बताया कि डाइपोल क्या होता है, जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव एंड हो, इट मीन्स कि वो एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है बिटवीन इंट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। ना थर्ड हमारे पास क्या है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि एक हमारा डाइपोल होता है, यानी कि एक हमारा पोलर मॉलिक्यूल होता है, और इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन मतलब कि जो पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंट्रोड्यूस कर देता है। सो यहाँ पे क्या होता है, जो इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ना फोर्थ हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। सो बेसिकली जो हमारा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन होता है, ये हमारा एक तरह का फोर्स होता है विच इज लंदन डिस्पर्जन फोर्स। इस फोर्स को हम लोग लंदन डिस्पर्जन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज बेसिकली कॉमन लैंग्वेज में ये क्या है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। और ये बेसिकली इंट्रैक्शन होता है इन बिटवीन दी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मतलब ये फोर्स जो होता है ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, और ये एक तरह का क्या होता है, टेम्पररी फोर्स होता है। सो इंट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड ये जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स है, ये क्या है, एक तरह का टेम्पररी फोर्स है। इसलिए हमने इसको कह दिया कि इंस्टेंटेनियस फोर्स। ना क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि हमारा जो फोर्स है इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा होगा। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, बेसिकली जो हमारे फोर्सेस हैं इनका, इनके स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। सो स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो सबसे ज्यादा जो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है इन बिटवीन आयन एंड डाइपोल। उसके बाद आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डाइपोल एंड डाइपोल। इसके बाद आता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब कि जैसे भी मैंने बताया था कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल में क्या होता है कि पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या करता है, पोलैरिटी क्रिएट करता है। वैसे ही आयन इंड्यूस डाइपोल में क्या होता है कि जो हमारा आयन होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स क्रिएट करने का काम करता है।
सो आयन इंड्यूस्ड डायपोल के बाद आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इसके बाद हमारा आता है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। सो यहाँ पे जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो कौन सा है? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन या आयन डाइपोल फोर्स, जो कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए में गिवन है। सो ऑप्शन ए जो होगा हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।